जल्द पूरा होगा अपने आशियाने का सपना। 9 अगस्त को जागृति विहार योजना के फ्लैट्स आवंटित। 12 फरवरी से 7 मार्च तक खोले गए थे विशेष पंजीकरण। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की जागृति विहार विस्तार योजना संख्या 11 में 127 वर्ग मीटर के फ्लैट्स लोगों की पहली पसंद रहे। इन फ्लैट्स के लिए लोगों ने सबसे अधिक पंजीकरण कराए। अब 9 अगस्त को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से इनका आवंटन किया जाएगा। विभिन्न मांगों को लेकर भाकियों का कलेक्ट्रेट पर धरना। मेरठ में विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के दर्जनों सदस्यों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे किसानों ने उनकी समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के सदस्यों ने बताया कि चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 195 करोड़ रुपए बकाया है, जबकि चीनी मिलें किसानों के बकाया भुगतान नहीं कर रही हैं, जिसके चलते किसान परेशान हैं। बढ़े प्रतिकर का ना पैसा मिल रहा है और ना ही प्लॉट। गंगानगर किसान संघर्ष समिति ने मंडला आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। मेरठ में विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर गंगानगर किसान संघर्ष समिति के दर्जनों सदस्य मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक शिकायत पत्र सौंपते हुए कमिश्नर सेल्वा कुमारी जी से समस्या के समाधान की मांग की। नकाबपोश बदमाशों का आतंक, दिन दहाड़े बाइक सवार दंपत्ति से नकदी और कुंडल लूटे। मेरठ में जानी थाना क्षेत्र के गांव पेपला इदरीशपुर के पास 3 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने तमचे के बल पर बाइक सवार महिला दंपत्ति से लूट कर ली। वहीं बाइक सवार बदमाश लूट के बाद मौके से फरार हो गए। सुनील ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई और पीड़ित परिवार ने जानी थाने में घटना की तहरीर दी। अधिवक्ताओं ने एसएसपी ऑफिस पर किया हंगामा। जानलेवा हमला करने के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मेरठ के पल्लवपुरम थाना क्षेत्र स्थित गांव सोफीपुर में गांव के दबंगों द्वारा अधिवक्ता और उसके परिवार वालों पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों पर थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने से नाराज अधिवक्ताओं ने मंगलवार को एसएसपी ऑफिस पर हंगामा करते हुए दबंगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी ने अधिवक्ताओं को जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कई कॉलोनियों का सर्किट रेट बढ़ाने की तैयारी। शहर की बाहरी कॉलोनियों के भी बढ़ाए जाएंगे सर्किल रेट। मेरठ में शहर की पॉश कॉलोनी साकेत, डिफेंस कॉलोनी समेत कई बड़ी कॉलोनियों का सर्किल रेट बढ़ेगा। ऐसी कॉलोनियों में लोगों को सर्किल रेट के हिसाब से हाउसिंग लोन मिलना मुश्किल हो रहा है। इसी तरह हाईवे पर दौराला समेत कुछ कॉलोनियों के सर्किल रेट को बढ़ाने पर निबंधन विभाग सहमत है। मंगलवार को ऐसे इलाकों का संशोधित प्रस्ताव दिया गया ताकि विचार के लिए डीएम को रिपोर्ट दी जा सके। इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए जमीन का बैनामा कराने की तैयारी। मेरठ मीडिया द्वारा विकसित की जा रही प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए जमीन खरीद प्रक्रिया तेजी से चल रही है। मोहिउद्दीनपुर गांव की जमीन के साथ ही मेडा अब कायस्थ गांवड़ी की करीब 38 हेक्टेयर ज़मीन की खरीद शुरू करने जा रहा है। इतनी ज़मीन खरीदने के लिए मेडा करीब 264 करोड़ रुपए खर्च करेगा। मेडा दिल्ली रोड पर परतापुर मोहिउद्दीनपुर के बीच प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने जा रही है। अब मेडा कायस्थ गांवड़ी की ज़मीन खरीदने की तैयारी कर रहा है। सिपाही द्वारा अभद्रता करने पर की कार्रवाई की मांग। मेरठ में युवा राष्ट्रीय लोकदल के दर्जनों सदस्य मंगलवार को एक सिपाही द्वारा मदरसे के सामने गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई। कांवड़ यात्रा के बाद भी शहर में लग रहा जाम। मेरठ में ट्रैफिक पुलिस के शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर दावे हवाई सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि शहर के अधिकांश इलाकों और मुख्य मार्गों पर अभी भी जाम की समस्या बनी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंगलवार को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू का स्टेट हाउस में राष्ट्रपति कटो निवेरे ने स्वागत किया, जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की। राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम मैवालिली कटोनिवेरे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी पुरस्कार प्रदान किया। ये फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिजी की 2 दिवसीय यात्रा पर आई मुर्मू ने इस सम्मान को भारत और फिजी के बीच दोस्ती के गहरे संबंधों का प्रतिबिंब बताया।
यह किसी भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस द्वीप समूह राष्ट्र की पहली यात्रा है। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।